किसी गांव में जानवी अपनी माँ के साथ रहती थी। उन्हीं के साथ प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी जो कि उनके घर में नौकरानी का काम करती थी। वैसे तो पहले प्रिया की माँ वहाँ नौकरानी का काम करती थी, लेकिन अचानक एक दिन उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद प्रिया वहाँ आकर काम करती थी। प्रिया बहुत गरीब थी और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए जानवी के कहने पर उसकी माँ उसे अपने घर पर रख लेती है। जानवी बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन जानवी की माँ प्रिया को अपने घर में रख तो लिया, लेकिन हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती रहती थी। जानवी की माँ प्रिया के साथ जो भी गलत करती थी, ये सब देखकर जानवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और जानवी का जन्मदिन आ जाता है। जिस दिन जानवी का जन्मदिन होता है, उसी दिन प्रिया का भी जन्मदिन था, इसलिए जानवी अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, आज मेरे जन्मदिन के साथ साथ प्रिया का जन्मदिन भी है। मैं सोच रही थी कि मेरे जन्मदिन की पार्टी इतनी बड़ी हो रही है, इसलिए क्यों ना प्रिया भी मेरे साथ अपना एक केक काट कर खुश हो जाए। बेचारी सारा दिन अकेले हमारे घर का काम करती रहती है, इसलिए कम से कम आप उसके जन्मदिन वाले दिन आप उसे एक भी काम मत करवाना। जानवी, तेरे कहने पर मैंने उसे इस घर में रहने के लिए जगह दे दी, उसे खाना भी देते हैं, इसलिए उसके लिए इतना काफी है। अगर इससे ज्यादा हम उसे देने लगे तो सिर पर चढ़ जाएगी। तुझे अभी नहीं पता ये गरीब लोग कैसे होते हैं। माँ, मैं तो आपको समझा समझा कर थक चुकी हूँ, जो आपको ठीक लगे वही करो। इतना बोलकर जानवी वहाँ से चली जाती है। जानवी की माँ ने उसे जन्मदिन के लिए 2 ड्रेस दिलवाई थी। उसमें से एक ड्रेस लेकर जानवी प्रिया के पास जाती है और उससे बोलती है, प्रिया, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है और मुझे पता है माँ तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाने वाली है, इसलिए मैंने अपने जन्मदिन के लिए 2 ड्रेस खरीदी थी, उसमें से एक तुम रख लो। जानवी, तुम मेरे लिए इतना सोचती हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं अपने जन्मदिन पर तुम्हारी दी हुई ड्रेस जरूर पहनूंगी। मैं अपने जन्मदिन के लिए एक छोटा सा केक बना लूंगी, लेकिन तुम मेरी वजह से नम्रता आंटी से झगड़ा मत करना। प्रिया की बात सुनकर जानवी वहाँ से चली जाती है। जानवी के यहाँ से जाने के बाद नम्रता प्रिया के पास आती है और बोलती है, सुन, आज घर के कामों के अलावा तुझे सारा घर भी सजाना है। जानवी के जन्मदिन में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, इसलिए खाना भी बहुत सारा बनाना है। सब कुछ तुझे अकेले ही करना है, इसलिए अभी से ही काम में लग जा। हाँ, मैंने सारी तैयारी करनी शुरू कर दी है। मैंने जानवी से उसके दोस्तों की मनपसंद खाने के बारे में पूछ लिया था, इसलिए मैं वो सब बना दूंगी। देख प्रिया, अपनी माँ के जाने के बाद तू उसकी जगह इस घर में काम करती है और मैंने तुझे इस घर में रहने की जगह भी दी है, लेकिन जानवी चाहती है कि मैं तेरे साथ वैसा बर्ताव करूं जैसा कि मैं जानवी के साथ करती हूं, और ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। भला जिस तरह मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उस तरह मैं एक नौकरानी के साथ कैसे रह सकती हूँ। मैं तुझे यही बोलने आई थी कि तू मेरी बेटी के जन्मदिन के पार्टी में बिल्कुल नजर नहीं आएगी, वरना जानवी का सारा ध्यान तेरे पर ही रहेगा। पार्टी खत्म होने के बाद जो भी बचा होगा वो तुझे खाने के लिए मिल जाएगा। इतना बोलकर नम्रता वहाँ से चली जाती है। नम्रता की बातों का प्रिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सब अनदेखा कर अपने काम में लग जाती है। इस तरह उस दिन प्रिया का भी जन्मदिन था, लेकिन प्रिया घर का सारा काम करती है, घर सजाती है और खाना बनाती है। जैसे ही सारा काम खत्म होता है, नम्रता जानवी से छुपकर प्रिया को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर में सारे मेहमान आ जाते हैं और जानवी केक काटने वाली होती है। तभी जानवी अपनी माँ से पूछती है, माँ, मुझे प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही है। उसने इतना टेस्टी खाना बनाया है और अब पता नहीं कहाँ चली गई। तू ही उसे अपना दोस्त मानती है और उसे इतना सर पर चढ़ा रखी है। देखा, तेरे बर्थडे पार्टी से चिढ़कर कैसे बाहर चली गई है। नम्रता की बातों का जानवी पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो समझ जाती है कि उसकी माँ ने ही जानबूझकर प्रिया को घर से बाहर निकाला है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। आज मेरी माँ होती तो मेरा भी जन्मदिन मनाया जाता। बेशक हमारे पास इतने पैसे नहीं, लेकिन फिर भी माँ हमेशा मेरे जन्मदिन पर बड़ा सा केक लेकर आती थी। नम्रता आंटी की कोई भी बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन आज उन्होंने मुझे जानवी के बर्थडे पार्टी में नहीं रहने के लिए घर से बाहर निकाला। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
तभी एक परी भागते हुए प्रिया के पास आती है और बोलती है, सुनो लड़की, यह कहीं आसपास मेरी जादुई छड़ी गुम हो गई है। क्या तुम मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मदद करोगी? अगर सूर्यास्त होने से पहले मेरी जादुई छड़ी नहीं मिली तो मैं कभी भी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी। परी की बात सुनकर प्रिया वहाँ हर जगह जादुई छड़ी ढूंढने लगती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद प्रिया को जादुई छड़ी मिल जाती है। ये जादुई छड़ी आपकी है क्या? हाँ, ये मेरी ही जादुई छड़ी है। तुमने मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्यों रो रही थी? कुछ सालों पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद से मैं उनकी जगह नम्रता आंटी के घर पर काम करती हूँ। आंटी ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन कभी भी मुझसे सही से बात नहीं की। आज मेरा जन्मदिन है और उन्होंने मेरे से सारा काम करवाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जन्मदिन जरूर सेलिब्रेट करूंगी। इतना कहकर परी वहाँ एक केक प्रकट कर देती है और उसके बाद प्रिया के फटे पुराने कपड़ों को एक सुंदर सी फ्रॉक में बदल देती है। उसके बाद परी कहती है, प्रिया, ये एक जादुई केक है और इस जादुई केक को खाकर तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ जाएगी। उसके बाद तुम घर के सारे काम बहुत जल्दी जल्दी कर सकती हो और अगर तुमने किसी बीमार इंसान को अपने हाथों से छुआ तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद परी प्रिया का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है और प्रिया को अपने हाथों से केक खिलाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया परी को धन्यवाद करके नम्रता के घर वापस फटे पुराने कपड़ों में लौट आती है। चल, अब जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई है और बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, जा जाकर साफ कर ले। और हाँ, थोड़ा सा केक बच गया है, जाकर खा लियो। इतना बोलकर नम्रता वहाँ से चली जाती है। अब प्रिया के अंदर जादुई शक्तियाँ थी, जिसकी मदद से वो 1 मिनट में घर की सफाई भी कर देती है और सारे बर्तन भी धो देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक नम्रता को बहुत जोर से बुखार हो जाता है। जानवी अपनी माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाती है, लेकिन फिर भी नम्रता ठीक नहीं हो रही थी। जानवी, अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा रह पाऊंगी। प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं हमेशा उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती रही, लेकिन उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मेरे जाने के बाद तुम दोनों हमेशा एक साथ रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। जानवी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत रो रही होती है। तभी प्रिया उसे बोलती है, जानवी, मेरे पास जादुई शक्ति है। जन्मदिन वाले दिन जब नम्रता आंटी ने मुझे घर से बाहर जाने के लिए कहा था, तो मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और वहीं एक परी आई और उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। परी के पास एक जादुई केक था और वो जादुई केक खाकर मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ गई और अब मैं किसी भी बीमार व्यक्ति पर हाथ फेरकर उसे ठीक कर सकती हूँ। इतना कहकर प्रिया नम्रता के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। उसके ऐसा करते ही नम्रता पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नम्रता प्रिया से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसे गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से नम्रता प्रिया को अपनी बेटी जानवी की तरह प्यार करती थी और सब एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे थे। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। गर्मी की छुट्टियां मनाने मुनमुन अपनी नानी के घर गई। मुनमुन स्वभाव से बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। एक दिन की बात है। क्या मेरी प्यारी सी गुड़िया को भूख लगी है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आई हूँ। नहीं, मुझे ये बेमतलब के खिलौने नहीं चाहिए। एक बार देखो तो कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे ये सब बेकार से खिलौने नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए मुनमुन ने सारे खिलौने उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए। ये देख उसकी नानी को बहुत बुरा लगा, पर आप तो जानते ही हैं नानी कैसी होती है। वो अपनी नातिन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। चुनमुन की नानी ने स्टोर रूम में जाकर पुरानी सी अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। तब उन्हें अलमारी के कोने में लकड़ी की बनी हुई परी मिली। वो चुनमुन को दिखाते हुए बोली, देखो चुनमुन, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी परी। अरे वाह, ये तो बहुत
सुंदर है, पर ये तो लकड़ी की है। सही कहा तुमने। और देखो, इसके पास इसके जादुई छड़ी भी है। जादुई छड़ी? क्या सच में? अगर ऐसी बात है, मैं इसे रख लेती हूँ। ये कहते हुए चुनमुन ने लकड़ी की परी को अपने कमरे में ले गई और उसके साथ खेलने लगी और लकड़ी की परी से बोली, लकड़ी की परी, अपनी जादुई छड़ी से जादू दिखाओ ना। तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? तुम भी बेकार का खिलौना हो, तुम मेरे किसी काम की नहीं। ऐसा कहकर चुनमुन ने उस लकड़ी की परी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। रात का समय हो चुका था। चुनमुन अपने कमरे में सो रही थी। जैसे ही चांद बादलों से बाहर निकला, उस चांद की रोशनी जैसे ही उस लकड़ी की परी पर पड़ी, तब उस लकड़ी की परी में हलचल होने लगी। ओह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी, पर मेरी छड़ी कहाँ गई? जल्दी अपनी छड़ी ढूंढनी होगी। अरे हाँ, याद आया, छड़ी तो चुनमुन के कमरे में है। मुझे जल्दी से उस कमरे में पहुंचना होगा। फिर छोटी सी परी खिड़की के रास्ते जल्दी से चुनमुन के कमरे में पहुंची। उसे अपनी जादुई छड़ी टेबल पर रखी हुई दिखाई दी। वो रही मेरी छड़ी। इतना कहकर परी उस टेबल पर जैसे ही पहुंची, तब अचानक चुनमुन की नींद खुल गई। क्या तुम्हें अपनी छड़ी चाहिए? ये देख परी घबरा गई और वहाँ से भागने लगी, लेकिन छोटी होने की वजह से वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाई और चुनमुन ने उसे अपने हाथों पर उठा लिया। प्लीज मुझे जाने दो। इतनी आसानी से नहीं, तुम मेरा खिलौना हो। पर तुमने तो मुझे फेंक दिया था ना। हाँ तो मेरा खिलौना, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ अपने खिलौने के साथ। तुम एक बहुत ही बुरी और जिद्दी लड़की हो। सब मेरे बारे में यही कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे जाने दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। सूरज उगने से पहले मुझे गुलाबी जादूगरनी के महल पर पहुंचना होगा, जो समुद्र के उस पार है। नहीं तो वो मेरे परीलोक को बर्बाद कर देगी। गुलाबी जादूगरनी? मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ, कोई खिलौना नहीं। गुलाबी जादूगरनी ने मुझे श्राप देकर मुझे लकड़ी की परी में बदल दिया। क्या कहा? तुम परीलोक की राजकुमारी हो? लकड़ी की परी ने चुनमुन को सारी बात बताते हुए बोली, गुलाबी जादूगरनी मेरा रूप लेकर परीलोक में मेरी रानी माँ के साथ रह रही है। कुछ दिनों बाद उसे रानी माँ उसे परीलोक की रानी बना देगी। फिर उसे अपना जादुई मणि सौंप देगी, जिसे पाकर वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये बात परीलोक में किसी को नहीं पता, लेकिन उस गुलाबी दुष्ट जादूगरनी की एक नेक और दरिया दिल जादूगरनी बहन है। उससे मेरा ये दुख देखा नहीं गया। उन्होंने मुझे बताया, पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी मुझ पर पड़ेगी, तब मुझ में प्राण आ जाएंगे। और उन्होंने मुझे इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता भी बताया है कि वो दुष्ट जादूगरनी की हवेली समुद्र के बीचों बीच है। उस हवेली के अंदर जादूगरनी ने कांच के शीशे में अपना दिल रखा हुआ है। मुझे वो दिल नष्ट करना होगा, तभी मैं उसके श्राप से मुक्त हो पाऊंगी और फिर उस दुष्ट चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ये सब मुझे सूरज निकलने से पहले करना होगा, तभी मैं अपनी असली रूप में आ पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। सुबह होने से पहले मुझे जादूगरनी की हवेली तक पहुंचना है। चुनमुन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या कहा? तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन वो जगह खतरे से खाली नहीं है। नहीं, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो, बड़ा मजा आएगा। चलो चले। मेरी जादुई छड़ी तो दो। फिर चुनमुन ने जादुई छड़ी परी को दे दी। फिर परी उसे अपने साथ उड़ाकर समुद्र के किनारे ले गई। समुद्र के बीचों बीच जादूगरनी की हवेली थी। समुद्र के पानी का बहाव बहुत ही तेज था। अचानक से बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। ये देख परी बोली, बारिश शुरू हो चुकी है। समुद्र के बीचों बीच जाना इतना आसान नहीं और मेरे पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें बारिश में उड़ा सकूं। अब हम क्या करें? समय बीतता जा रहा है। तब अचानक चुनमुन की नजर समुद्र के किनारे एक नाव पर पड़ी। परी, डोंट वरी, वो देखो नाव, हम जल्दी ही हवेली पर पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी से नाव पर बैठो। आइडिया बुरा नहीं है, पर तुम्हें नाव चलाना आता है? मैं ऑलराउंडर हूँ, जल्दी से बैठ जाओ। उसके बाद चुनमुन और परी नाव में बैठ गए। चुनमुन ने तूफानी बारिश में बड़ी ही बहादुरी से
परी को समुद्र के बीचों बीच उस हवेली तक ले गई। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, उन्होंने वहाँ एक भयानक बड़े दांतों वाला राक्षस को देखा। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस राक्षस ने जैसे ही परी पर हमला किया, तब चुनमुन बीच में आ गई और उसने राक्षस के सिर पर वार किया। लड़की, तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। रुक, पहले तुझे ही ऊपर पहुंचाता हूँ। तब परी ने जादुई छड़ी घुमाई और राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। चुनमुन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद दोनों ने मिलकर उस गुलाबी जादूगरनी का दिल ढूंढ निकाला। परी ने फौरन अपनी जादुई छड़ी से जादूगरनी के दिल को नष्ट कर दिया। ऐसा होते ही लकड़ी की परी अपने असली रूप में वापस आ गई। थैंक यू चुनमुन, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अगले दिन जब सूरज निकला, चुनमुन ने अपने आप को बिस्तर पर पाया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अरे ये क्या? मैं तो हवेली पर थी परी के साथ, फिर यहाँ कैसे? कब? क्या मैं सपना देख रही थी? इतने में वहाँ चुनमुन की नानी आई और बोली, चुनमुन मेरी बच्ची, तुम उठ गई। चुनमुन तुरंत ही बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए नानी के पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। नानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया और आपके दिए हुए सारे खिलौने भी फेंक दिए। अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से मुंह हाथ धो लो। उस दिन के बाद से चुनमुन का जिद्दी और अड़ियल स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। अब वो सभी खिलौने बड़े प्यार से संभाल कर रखने लगी।